अगम निगम के खोले, शिव का डमरू डम डम बोले। अगम निगम के बेले खोले, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं। मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। इस संसार सागर में भगवान शंकर से निराला दुनिया में कोई नहीं हो सकता। एक पक्षी है, दौड़कर आ जाए शिव की शरण में, शिव उसको स्वीकार कर लेते हैं। एक पशु है, शंकर की शरण में आ गया, शिव ने स्वीकार कर लिया। एक जीव है, शिव के शरण में आ गया, शिव ने स्वीकार कर लिया। कौन है जिसको बाबा ने नहीं दिया? एक सुंदर कथा आती है पितरों की। एक बार सारे पितर जानते हो ना आप लोग? जम के तो बोलो। जो चले गए, प्राण छूट गए, जो चले गए, वो पितरों की गिनती में आ गए। गर्भ में अगर कोई बच्चा मर गया, गर्भ से बाहर निकल कर मर गया, तो वो आहूतों की गिनती में आ गया, जो कुंवारी अवस्था में मर गए। वो कुंवारा चले गया, आहूत हो गया, कुंवारी अवस्था में चले गए। तो पितर, आहूत, ये सब भगवान देवाधिदेव महादेव के पास आ गए और भगवान शिव जी के पास आकर खड़े हो गए। शास्त्र कहता है कि 1000 वर्ष निकल गया, पितर और आहूत भगवान शंकर की सम्मुख में खड़े होकर केवल दर्शन करते रहे। उन्होंने ना कोई मंत्र जपा, ना कोई साधना करी, ना कोई व्रत करा, ना कोई उपास करा, केवल शिव को एक टकी निहारते रहे, केवल बाबा का दर्शन करते रहे, केवल दर्शन। कितना फल है दर्शन का, जरा देखिएगा। 1000 वर्ष तक पितर, आहूत, ये सब शिव जी का दर्शन कर रहे हैं। 1000 वर्ष बोले कुछ नहीं है, ना मंत्र बोला, ना तप करा, ना साधना करी, केवल भगवान का दर्शन किया, खड़े रहे बस भगवान के इंतजार में। भगवान के नेत्र खुलेंगे, बाबा हमको देखेंगे, देखेंगे तब हमें वर देंगे। शिव जी 1000 वर्ष की समाधि में लीन थे। और बाबा देवाधिदेव महादेव जब 1000 वर्ष की समाधि में लीन थे, नेत्र खुले नहीं थे। आज बाबा ने 1000 वर्ष की समाधि से अपने नेत्र को खोला और 1000 वर्ष के समाधि पर जैसे ही बाबा के नेत्र खुले तो सबसे पहले पितर और आहूत पर भगवान की दृष्टि गई। भोलेनाथ जी का निगाह गया, बाबा ने देखा। शिव जी ने पितरों को बुलाया, आहूतों को बुलाया और बुलाकर पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? तुम यहाँ खड़े हो, तुम यहाँ खड़े हो, क्या बात है? बस देवाधिदेव महादेव बाबा पूछने ही वाले थे, इतनी देर में नंदी दौड़ कर आ गया। और नंदी दौड़कर आया और आते से ही भगवान भोलेनाथ जी से बोला, प्रभु आपने तो इनको अब देखा है, जितने समय से आप तप कर रहे हो उतने समय से ये बाहर खड़े होकर आपका दर्शन कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। नेत्र खुलेंगे, बाबा हमें वर देंगे, नेत्र खुलेंगे, बाबा हमें वर देंगे। 1000 वर्ष इन पितरों को हो गया, 1000 वर्ष इन आहूतों को हो गया, आपका दर्शन कर रहे हैं प्रभु, आप इन्हें वर दे दीजिए। शिव जी ने पितरों से पूछा, तुम क्या चाहते हो?
तुम्हें चाहिए क्या? आहूतों से पूछा तुम्हें क्या चाहिए, तुम बोलो। पितर और आहूत दोनों एक ही बात बोले, प्रभु संसार के लोग श्राद्ध पक्ष में हमको जल देंगे। संसार के लोग जब श्राद्ध आएगा, 16 श्राद्ध 16 दिन के आएंगे, तब ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, पिंडदान करेंगे, तर्पण करेंगे, श्राद्ध करेंगे, तर्पण में जल देंगे, तब हमको जल प्राप्त होगा, तब हमको भोजन प्राप्त होगा, तब तक हम भूखे रहेंगे। इसलिए प्रभु एक कृपा कर दो कि ऐसी कोई व्यवस्था कर दो कि घर के लोग, परिवार के लोग, कुटुंब के लोग, कोई भी प्रतिदिन या हफ्ते में एक बार कैसे भी उनके माध्यम से हमें जल प्राप्त हो जाए और हम तृप्त हो जाएं। भगवान देवाधिदेव महादेव ने वर दे दिया पितरों को, आहूतों को। क्यों चिंता करते हो? जब संसार का मनुष्य मेरे शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा, वो जल बहकर जब नीचे की ओर आएगा और अशोक सुंदरी से स्पर्श कर कर आगे बढ़ेगा, उसी समय पर आपको वो जल प्राप्त हो जाएगा और सारे पितर और आहूत तृप्त होते चले जाएंगे। वो जल आपको वहां प्राप्त होगा। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे यहाँ पितृदोष हो गया, कोई कहते हैं गुरुजी हमारे यहाँ आहूत दोष हो गया, पितृदोष हो गया, हमारे यहाँ ये दोष लग गया, हमारे यहाँ वो दोष लग गया। किसी ने बताया कि हमारे यहाँ कोई टोना कर गया, कोई ने बताया हमारे यहाँ कोई टोटका कर गया, कोई ने बताया हमारे यहाँ कोई ने विद्या कर दी, कोई ने कहा हमारे यहाँ ये हो गया। शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है, जो भगवान शंकर को जल चढ़ाता है, जल चढ़ाते समय उसके जितने भी दोष हैं, चाहे पितृ दोष हो, चाहे आहूत दोष हो, चाहे वासुक दोष हो, चाहे कालसर्प दोष हो, जितने भी दोष होते हैं वो सारे दोष अपने आप समाप्त होते चले जाते हैं। और याद रखना, जो भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल थोड़ा सा झेल कर लेकर आता है और अपने घर के दरवाजे पर छींटता है, दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारे ऊपर टोना कर दे या तुम्हारे को तकलीफ दे। किसी की सामर्थ्यता नहीं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले, बोलो बोलो, जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। काशी वाले के भरोसे चलते हैं। सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। देवघर वाले के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। हम उस पर आश्रित होकर चलें। जब हम पूर्ण आश्रित हो जाएंगे तो वो हमको संभाल। क्या चाहिए मेरे भोले बाबा को? ना तो मेरे भोले बाबा को तुमसे धन चाहिए, ना मेरे भोले बाबा को तुमसे दौलत चाहिए, ना मेरे शंकर भगवान को तुमसे संपदा चाहिए, ना मेरे शंकर भगवान को तुमसे कोई प्रॉपर्टी चाहिए, ना मेरे शंकर भगवान को तुमसे कोई संपदा चाहिए। कोई तुमसे कहे कि शंकर भगवान को 1 किलो भोग रोज लगाना पड़ेगा तो समझ लेना कि बेवकूफ़ बना रहा। कोई तुमसे कहे कि शंकर जी को 5 किलो दूध रोज चढ़ाना पड़ेगा, समझ लेना कि बेवकूफ़ बना रहा है। कोई तुमसे कहे कि 25 किलो घी का दिया शंकर जी को लगाना पड़ेगा, समझ लेना बेवकूफ़ बना रहा है। अगर कोई तुमसे कहे कि शंकर भगवान को इतना सारा प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा तो समझ लेना कि पागल बना रहा है। मेरा भोले बाबा तुम्हारे प्रसाद का भूखा नहीं है, मेरा भोले बाबा तुम्हारे दूध का भूखा नहीं है, मेरा भोले बाबा तो केवल तुम्हारे निर्मल मन का भूखा है, सच्ची भक्ति का भूखा है और हृदय का भूखा है। तुम्हारे मन से, तुम भाव से एक चावल का, मात्र एक चावल का दाना यदि शंकर भगवान को, 1 लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित करते हो
शिव उसको स्वीकार करते हैं। आप एक चम्मच में से भी आधी चम्मच यदि देसी गाय का, हमारी वेद लक्षणा देसी गाय का यदि दूध आधी चम्मच से भी आधी चम्मच यदि आप शिव को दे रहे हो, शिव स्वीकार कर रहे हैं। फिर आप केमिकल का दूध मत चढ़ाओ, थैली का दूध मत चढ़ाओ, ये इधर उधर से आया हुआ दूध भगवान को मत चढ़ाओ। आप तो देसी गाय का एक आधी चम्मच से भी आधी चम्मच दूध अगर शिव को दे रहे हो तो शिव स्वीकार कर रहा है। यहाँ ये पूरी शिव महापुराण में कहीं पर नहीं लिखा कि 5 किलो तुम्हें लड्डू देना पड़ेगा, कि 1 किलो तुम्हें पेड़ा देना पड़ेगा, या 1.25 किलो तुम्हें चूरमा देना पड़ेगा, या 25 किलो तुम्हें दूध देना पड़ेगा, कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं। और आपको हमारी बात पर भरोसा जरूरी नहीं है कि सीवर वाला महाराज बोल रहा है तो अपन इनकी बात पर भरोसा कर ले। आप तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लेकर आओ और गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की पोथी को लेकर आओ और अपने घर में बैठकर उसको पढ़ो। उसमें आप पढ़ोगे तो उसमें कहीं नहीं लिखा कि शंकर भगवान को 5 किलो की, 10 किलो की, 100 किलो की, 25 किलो की, 1.5 किलो की, 2 किलो भगवान को भोग लगाना पड़ेगा। ना ना ना, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खालियों से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले कर दिया माला काशी वाले। आडंबर में मत पड़ो। कोई तुमसे कहे कि इतना देना पड़ेगा, कोई तुमसे कहे कि हमें भगवान की ऐसी पूजन करना है, इतना रुपया जमा करना पड़ेगा, हमें भगवान की ऐसी आराधना करना है, तुम्हें इतना पैसा देना। ना 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 ना, भगवान धन से नहीं, भगवान मन से प्रसन्न है। उसकी प्रसन्नता उसका मन है। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा। अच्छा, शिव पुराण शिवरात्रि का प्रसंग ध्यान से सुनना जरा। शिव महापुराण में शिवरात्रि के प्रसंग का वर्णन है। एक भील के ऊपर, वन में रहने वाला वो भील के ऊपर कर्जा हो गया था। कर्जा पैसे चुक नहीं रहे थे। सेठ जी को गुस्सा आ गया, अपने आदमियों को भेजा और उस भील को पकड़ के घर में लेके आए और एक टूटा हुआ शिव का मंदिर था, उस मंदिर में उसको ले गए और उसको बांध दिया। मंदिर में ले जाकर बांध, जब तक तू हमारा कर्जा नहीं चुकाएगा तब तक हम तेरे को यहाँ से छोड़ने वाले नहीं। भील रोने लगा, सेठ जी मत मेरे को बांधो, मैं हाथ जोड़ता हूँ सेठ जी, मैं आपका पूरा कर्जा चुका दूँ। सेठ जी मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो। आज का पूरा दिन है, आज की पूरी रात है, कल तक मेरा कर्जा चूक जाना चाहिए। कर्जा नहीं चुका तो फिर लाकर बांध दूंगा और मारूंगा। बस वो भील की आंख से आंसू निकलते रहे, पैसा कहाँ से लाऊं? मैं तो
थोड़ा बहुत जीव जंतु को मारकर मांस एकत्रित कर कर लोगों का वो बेच देता हूँ और उसी का धन इकट्ठा हो जाता है। अभी तो 8 दिन हो गए रोज बन जाता हूँ, पर कोई जीव जंतु भी नहीं मिलता जिसको मारकर मैं उसका मांस बेचूं और मुझे पैसा मिलता है। कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? रो रहा, आंखों से आंसू बह रहा, नेत्रों से नीर बह रहा। आज पानी की छाजल भरी बेलपत्र के वृक्ष के ऊपर रात्रि के समय चढ़ गया। मालूम नहीं है कि आज शिवरात्रि है, उसको ज्ञात नहीं है कि आज शिवरात्रि है। आज के लोग सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि उस धर्म में जाएंगे तो वहां में बहुत सारा चमत्कार देखने को मिलेगा। उस धर्म में जाएंगे तो हमको ना जाने थोड़ा थोड़ा कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। उनके भगवान प्रबल हैं, उनके भगवान ऐसे कर दिए, उनके भगवान ने ऐसा। अरे भाई, हमारे शास्त्रों को अध्ययन करो, पढ़ो, सुनो, मालूम पड़ेगा कि सनातन धर्म से बड़ा दुनिया में कोई धर्म ही नहीं है, कोई धर्म। और पहले तो हम किसी को भी ये धर्म मानते ही नहीं है, हमें मतलब ही नहीं, हमें तो केवल सनातन धर्म ही एक धर्म है। बाकी का जितने भी तुमको ये नजर आते हैं दूसरे ये धर्म नहीं है, ये तो एक पंथ बना दिया है। नहीं, ये धर्म की गिनती में नहीं आते। इनको हम सनातन धर्म के अंतर लेते ही नहीं, हम इनको धर्म मानते ही नहीं। एक व्यक्ति ने देवघर में एक प्रश्न किया, क्यों गुरुजी, आपके सनातन धर्म में गौ माता को माता क्यों कहते हैं? गाय को माता क्यों कहते हैं? हमने कहा भाई, तुम सनातनी नहीं हो? कहा नहीं, हम दूसरे को मानते हैं। हमने कहा ठीक है। कभी हमारे शास्त्र पढ़े हैं आपने? नहीं। हमने कहा कभी मौका लग जाए तो हमारे शास्त्रों का अध्ययन करिएगा। हमारे सनातन धर्म में 7 माताओं को माता कहा गया। हमारे सनातन धर्म में 7 माताओं को माता शब्द से संबोधित किया गया। पहले नंबर पर जो जन्म देती है वो भी हमारी, जम के बोलो, माता। जिसने हमको जन्म दिया वो माता। दूसरे नंबर पर जो गुरु होते हैं और गुरु की जो धर्म पत्नी होती है, हमारे शास्त्रों में उनको भी जम के बोलो माता कहा गया। तीसरे नंबर पर हमारे गांव में, नगर में, शहर में जो ब्राह्मण रहता है, पूजन पाठ करता है, साधना आराधना में लगा रहता है, भक्ति में लगा रहता है भगवान की, उसकी धर्म पत्नी को भी हमारे सनातन धर्म में जम के बोलो माता कहा गया। तीसरे नंबर पर ब्राह्मण की जो धर्म पत्नी है उसको माता कहा। और चौथे नंबर पर राजा, जो नगर का राजा होता है, राज्य का जो राजा होता है, उस राजा की जो धर्म पत्नी होती है, हमारे सनातन धर्म में उसको भी माता कहा। महाराज, 5वें नंबर पर हमारे यहाँ जिस गौ माता ने अपने बच्चे के लिए दूध अपने थन में रखा,
और वो जगत का कल्याण कर रही है। उस दूध को वो अपने बच्चों के साथ साथ संसार के लोगों को भी पिलाकर उनको संतुष्ट कर रही है। भारत की इस पवित्र भूमि पर सनातन धर्म में 5वें नंबर पर उसको भी माता कहा गया है। उसको 6ठे नंबर पर धात्री। कभी कभी किसी माता के बच्चे को जन्म देने के बाद दूध नहीं आता। कभी कभी किसी माता को बच्चे को जन्म दिया माता ने और उसको दूध नहीं आता, तो वो क्या कहती है, मेरा बच्चा भूखा मर जाएगा, कोई इसको दूध पिला दो। और वो बच्चे को कोई दाई हो, कोई सेविका हो, कोई हो, और वो उस बच्चे को दूध पिलाती है। तो हमारे यहाँ शास्त्र में उस धात्री को भी माता कहा गया है। उस धात्री को भी माता, 6ठे नंबर धात्री को भी माँ कहा। और हमारे शास्त्रों में सनातन धर्म में 7वें नंबर पर ये वसुंधरा को, ये पृथ्वी को, ये भूमि को, ये धात्री को, ये वसुंधरा को, पृथ्वी को, भूमि को भी हमारे यहाँ माता से संबोधित किया गया, जो हमेशा देती रहती है, तुमसे कुछ लेती नहीं, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं, वो तो केवल दे रही। उसका काम है केवल देना ही देना। क्या देती है गौ माता? आपसे दरवाजे पर खड़े होकर मात्र एक रोटी की चाह करती है गौ माता। दरवाजे पर आकर गौ माता कब खड़ी होती है? शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि तुम्हारे घर के दरवाजे पर मुख कर कर गाय तुम्हारे घर की ओर देखती है, गौ माता तुम्हारे घर की ओर मुख कर कर जब खड़ी होती है और उसकी जब तुम्हारे घर के अंदर जाती है, तुम अंदर जाकर एक रोटी लाकर उसको देते हो, उतनी देर में वो खड़ी खड़ी अपनी श्वास को तुम्हारे घर के अंदर छोड़ती है। अर्थात तुम्हारे यहाँ कोई बहुत बड़ा दुख आने वाला था, तो वो गौ माता अपनी श्वास से अंदर शिव की स्तुति करती है। श्वास को छोड़कर जो दुख आने वाला है उसको निगल लेती है और वो गौ माता एक रोटी लेकर तुम्हारे दरवाजे से चली जाती है। चलिए, आज कितना कितना कितने संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक गौ माता के लिए प्रयास कर रहे हैं। कितने कितने संत लगे हैं, कितने कितने साधु लगे हैं, कितने कितने सन्यासी लगे हैं, जो किसी ना किसी रूप में गौ माता को बचाने के लिए, गौ माता की सुरक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्यों बचाना चाहते हैं? उनको बचाने का केवल एक कारण है कि जो गौ माता जगत में आकर जिसके अंतर्गत 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं, वो गौ माता हमारे घर के सारे दुख को हर लेती है, सारे सुख प्रदान करती है। तो हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, 7 माता हैं। जो जन्म देने वाली है वो भी माता है, गुरु की जो पत्नी है वो भी माता है, ब्राह्मण की जो पत्नी है वो भी माता है, राजा की जो पत्नी है वो भी माता है। गौ माता को माता कहते ही हैं। और धात्री जो दूध पिलाई है वो भी माता है। और यहाँ शास्त्र कहता है जो पृथ्वी हमेशा देती ही रहती है, जो वसुंधरा हमें प्रदान करती रहती है, वो भी माता है, वो भी। हम इनका ऋण कभी नहीं चुका सकते, हम इनका ऋण नहीं चुका सकते। इनका ऋण चुकाने के लिए बहुत बहुत प्रयास करना पड़ेगा, बहुत प्रयास। कितना सुंदर कहा है, एक व्यक्ति कहता है कि गुरुजी मैंने कभी कोई कर्जा नहीं लिया
और मरूंगा तो बिना कर्जे के जाऊंगा। अब उसका शब्द सुना तो हमको बहुत तेज हंसी आई। हमने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता कि तू बिना कर्जे के चले जाए। हे गुरुदेव, मैंने अपनी जिंदगी में कोई कर्जा नहीं लिया, पर मरूंगा तो बिना कर्जे के मरूंगा। 1 रुपए का कर्जा लेकर नहीं जाऊंगा, किसी का कर्जा लेकर नहीं मरूंगा। पर हमारा तो शास्त्र कहता है कि व्यक्ति बिना कर्जे के मरता ही कहाँ, मरेगा, अंतिम संस्कार होगा, लकड़ियां शरीर के नीचे लगाई जाएगी। तो इस वसुंधरा का ऋण, इस वन का ऋण, इन वृक्षों का ऋण, इस पृथ्वी का ऋण तेरे माथे पर रह जाएगा। इसलिए निवेदन है, ये मत कहना कि कर्जा लेकर नहीं मरूंगा। कर्जा चुकाना है, मरने से पहले कर्जा चुकाओ। और एक प्रयास जरूर करो कि मरने से पहले एक पेड़ जरूर लगा कर जाओ, एक वृक्ष लगा कर जाओ, तो तुम कर्जे में नहीं रहो, तुम कर्जे से मुक्त होकर मरो, कर्जे से। इसलिए इस वर्ष 2026 में फरवरी माह में जो महाशिवरात्रि आ रही है, विठले सेवा समिति और आप और हम सब मिलकर उसको ग्रीन शिवरात्रि मना रहे हैं। कौन सी शिवरात्रि है? ग्रीन शिवरात्रि, हरित शिवरात्रि। ग्रीन शिवरात्रि का मतलब यह है कि शिवरात्रि के दिन पूरे दुनिया में जितने भी शिव भक्त हैं, भगवान शंकर के उपासक हैं, 2026 में फरवरी महीने में 3 दिन तक शिवरात्रि के 2 दिन पहले से एक छोटे से बेल वृक्ष की, बेल के पौधे की, बेलपत्री के पौधे की पूजन करो। शंकर जी के मंदिर में उसकी आराधना, अपने घर के अंदर उसकी आराधना करो। और शिवरात्रि के दिन एक साथ पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर करोड़ों लोग एक साथ बेलपत्री का पौधा जहाँ तुमको मौका मिल जाए वहाँ लगाना और रोज प्रतिदिन उसमें जल चढ़ाना, जिससे वो पौधा बड़ा होगा। अपन मर भी जाएंगे तो अपने हाथ का लगा हुआ वो पौधा पेड़ बनेगा और उसकी बेलपत्र शिव जी को चढ़ती रहेगी और अपना आनंद पाते रहेंगे। इसलिए उसको ग्रीन शिवरात्रि, ग्रीन शिवरात्रि का ये अवसर 2026 में जो फरवरी के महीने में महाशिवरात्रि को ग्रीन शिवरात्रि के रूप में मनाओ। लगाओ एक एक पौधा, भगवान शंकर के नाम का बेलपत्र के पौधे का स्मरण करो, लगाओ। अपने जीते जी एक पौधा लगा कर जाओ, जिससे मरने के बाद हम शंकर की पूजा नहीं कर सकते तो हमारा लगाया हुआ वो पेड़ बेलपत्री का, उस वृक्ष की पत्ती टूटकर शंकर जी को चढ़ेगी। अब ये तुम बेलपत्री लेके आए हो, ये बेलपत्री तुम लेके आए हो, शंकर जी को चढ़ाया। मेरी जीजियाँ सिर पे पल्लू ले लेके और बेलपत्री बड़े प्रेम से चढ़ा रही थी, तो हम उनका मुंह देख रहे थे। तो हम सोच रहे थे, ना जाने कहाँ कहाँ के पेड़ की, ना जाने किस किस ने पेड़ लगाया होगा। भगवान जाने जिसने पेड़ लगाया होगा उसकी बेलपत्र टूटकर शिवपोथी पर आ रही है। ये चढ़ाने वाले तो धन्य हैं, पर इनसे ज़्यादा धन्य है वो व्यक्ति जिसने ये पेड़ लगाया था और जिसकी बेलपत्र शिव जी की। अब कई लोग कहते हैं सावन के महीने में, हमने सुना यहीं पे हमने छत्तीसगढ़ में सुना था, हम आए थे अभी सावन के महीने में भिलाई, तो हमने सुना था कि एक व्यक्ति ने नियम लिया है पूरे सावन के महीने में 1.25 लाख रोज बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाता। 1.25 लाख। हमने कहा एक बार मिला उसको जो 1.25 लाख बेलपत्र शिव जी को चढ़ाता है। फिर वो आया शाम को मिलने के लिए, हम जहाँ अग्रवाल धर्मशाला में रुके थे, जितेंद्र जी, हम जहाँ अग्रवाल धर्मशाला में रुके में 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने वाला आया, यहीं छत्तीसगढ़ का। फिर हमसे मिला, हमने उसको प्रणाम किया, हमने कहा धन्य आप, 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाते हो शंकर भगवान को। हाँ गुरु जी, और आज से नहीं चढ़ा रहा हूँ, 5 साल हो गए चढ़ाते चढ़ाते। हमने कहा ठीक है, अब ये बताओ 1.25 लाख बेलपत्र आप शिव जी को चढ़ाते हो, आपने कितने बेलपत्री के पेड़ लगाए? उसने कहा गुरु जी पेड़ तो एक भी नहीं लगाया, पेड़ एक भी नहीं लगाया,
1.25 लाख बेलपत्र का अभिषेक कर रहा हूँ, 1.25 लाख बेलपत्र शंकर जी को चढ़ा रहा हूँ, 1.25 लाख बेलपत्र का अनुष्ठान कर रहा हूँ, सावन के महीने में मैं शंकर भगवान को प्रसन्न कर लूंगा। अरे लंकापति रावण से सीखो, उसने किसी का सामान शिव जी को नहीं चढ़ाया, खुद की मुंडी काट कर चढ़ा देता था, स्वयं की शीश काट कर शिव जी को देता था। तुम कुछ नहीं कर सकते। 1.25 लाख बेलपत्र का नियम लिए हो तो पहले 1.25 लाख बेलपत्र के लिए कम से कम 2-5 हजार पेड़ तो लगाओ। पेड़ लगाओगे फिर बेलपत्र निकालो, फिर शिव जी को चढ़ाओ। दूसरे के लगे लगाए पेड़ में से दूसरे का फ्रिज खोल कर दूध निकाल कर श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। भगवान ऊपर से देख रहा कितनी ढोंग कर रही। श्री बेलपत्री का पेड़ दूसरे का, बेलपत्री का वृक्ष दूसरे का, और भेज दिया लोगों को तोड़ ला। सब तोड़ के इकट्ठी कर ली। और मम्मी जा रही हो कथा में? हाँ, आज तो मैं ऊपर भी जाऊंगी स्टेज पे। एक काम करना, बेलपत्र ले जाओ। अब दूसरे की बेलपत्र तोड़ के लाया दूसरा, ये सीढ़ी पे चढ़ती चढ़ती ली आई। भगवान भी सोच रहे काहे को आई, बेलपत्र दूसरे का, कौन सा लाभ मिला। तैयारी कर लेना, 2026 में फरवरी महीने में जो महाशिवरात्रि आ रही है, एक छोटा सा पौधा लेकर रख लेना या बीज से लगाकर रख लेना। उसको शिवरात्रि के दिन आप और हम कहीं ना कहीं अपने अपने क्षेत्र में उसको लगाएंगे, और उसका फोटो खींचकर तुम हमारे पास भेजना। हम उसको पूरी टीवी पर लगातार करोड़ों लोगों का फोटो कथा में दिखाते रहेंगे, और आपका एक पौधा, एक वृक्ष इस पूरी पृथ्वी को, पूरी वसुंधरा को सुंदर बनाए। पूरी वसुंधरा। बोलो बोलो, तैयार हो? जम के तो बोलो। पड़ोसन नहीं, तुमसे नहीं बोल रहे, तुम्हारे पड़ोसी टेंट वाले से पूछ रहे हैं। उधर वाले तैयार? इधर के पड़ोसी तैयार? बस तो फिर दोनों हाथ उठाकर हारा हारा महादेव। ग्रीन शिवरात्रि मनाओ। अब की बार 2026 की महाशिवरात्रि ग्रीन शिवरात्रि हो। मेरी वसुंधरा, मेरी पृथ्वी, मेरी भारत माता फिर हरी भरी हो। लोग पेड़ काट रहे हैं, अपन पेड़ लगाएंगे और पूरी वसुंधरा को सुंदर बनाएंगे, प्रकृति को सुंदर बनाएंगे। शिव है, शंकर, माँ है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर रहा। भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा कर रहा। शिव को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। यहां तक लिखा है शिव महापुराण में, मान लो शंकर भगवान को देने के लिए आपके पास में बेलपत्र भी नहीं है, मान लो शिव जी को देने के लिए एक चावल का दाना भी नहीं है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है जो शिव जी पे बेलपत्र चढ़ी हो उसी को उठा लो, धो लो, वापिस शंकर भगवान को चढ़ा दो, शंकर भगवान स्वीकार कर लेते हैं। शिव डर नहीं। आजकल ना जाने कहाँ कहाँ के लोग ज्ञान देने के लिए बैठ जाते हैं।
थोड़ा सा गूगल पर सर्च मारो, थोड़ा सा यूट्यूब चलाओ, तो लोगों उनके इतने ज्ञान देने आ जाएंगे। शंकर भगवान को 1.5 किलो सामग्री चढ़ाना पड़ेगी, 1 किलो ये देना पड़ेगा, 2 किलो ये देना पड़ेगा। शंकर भगवान को रिझाना है तो 5 किलो दूध से अभिषेक करना पड़ेगा, आधा किलो दही चढ़ाना पड़ेगा, 1 किलो शक्कर चढ़ाना पड़ेगी। ना 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 ना, शिव महापुराण में अगर सियोर वाले महाराज के वचन पर विश्वास नहीं है तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, अध्ययन करो, पढ़ो। कहीं नहीं लिखा कि शंकर भगवान को 5 किलो की, 2 किलो की, 1.5 किलो की, 1 किलो। शिव जी को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, शिव जी को तो केवल निर्मल मन सो मोहि पावा। तुम्हारा मन भगवान को केवल हृदय, केवल हृदय। एक बहन जी ने पत्र लिखा, देखो, ना जाने कितना कितना लोग बताए कि यहाँ इतना पैसा दो, वहां ऐसा करो, वहां ऐसा चढ़ाओ, सब कुछ करा, पर उसका कोई फल नहीं है। मैं फिर निवेदन करूं, मेरा भगवान कभी नहीं कहता कि तुम इतना धन दो, मेरा भगवान कभी नहीं कहता कि तुम इतना पैसा दो, मेरा भगवान कभी नहीं कहता कि तुम इतना इतना भोग लगाओ। मेरा भगवान तो कहता है कि हृदय से मुझे पुकार लो, तेरी खाली झोली भले 10 साल की क्यों ना हो, मैं भर ही दूंगा। न जाता कोई दर से तुम्हारे, शंभू प्रणाम करो। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे। जोरदार ताली बजाओ, 10 साल के बाद हुआ। लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा उठा भोले अपने दर से, अब तो ना डालो, गिरी जा दिल से उसको पुकारो। तुम्हारे धन से शिव प्रसन्न नहीं हो सकता, तुम्हारी संपदा से शिव प्रसन्न नहीं हो सकता, तुम्हारे बंगले से शिव प्रसन्न नहीं हो सकता। शंकर को प्रसन्न करने के लिए केवल तुम्हारा भाव शुद्ध चाहिए, शुद्ध। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली हम लिए खड़े हैं, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। शिव को कुछ नहीं चाहिए, शंकर भगवान तो केवल तुम्हारा एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक लोटा जल हमारी जिंदगी को बदल देता है, एक लोटा। शंकर को नहीं चाहिए, रखो तुम्हारे पास। तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी संपदा, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी सत्ता, सब तुम्हारे पास। शिव को दौलत से मत रिझाना, शंकर भगवान को वैभव से मत रिझाना। कई लोगों की आदत रहती है कि
मेरे पास इतना धन है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। अब दरवाजे पे तो सारे पुरुष खड़े होते हैं और तुम चिल्ला कर कहती हो तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं उनकी पत्नी हूँ। और अगर वो कह दे तो तू भी मुझे नहीं जानती, मैं उसका पति हूँ। तो मुझे जानते नहीं। अरे क्या झगड़ा करना, आगे बैठने के लिए हमको आगे बैठना है, हमको आगे बैठना, हमको इसी कंपाउंड बैठना, हमको वहाँ बैठना, हमको वहाँ बैठना, हमको वहाँ, ना 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 ना, जहाँ जगह मिल जाए बाबा के पूरे पंडाल में, जहाँ तुमको मौका मिल जाए वहाँ बैठकर दिल से हृदय से बाबा की कथा सुनो। आरती हो, आरती के बाद जब उठो वहाँ की मिट्टी को अपने मस्तक पर चढ़ाओ, हृदय से लगाओ, बाबा से झोली पसार कर प्रार्थना करो, बाबा मेरे दुख काट देना, बाबा बहुत तकलीफ में हूँ, मेरे कष्टों को मिटा देना, बाबा तेरी कृपा बनाना। सुना है पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले को तो 3 महीने में जो मांगो वो दे देता है। बाबा मैं भी तेरे दरवाजे पर कथा सुनने आई हूँ, हे मेरे भोलेनाथ कृपा करना, मेरी झोली खुशियों से भर देना, ऐसी कृपा करना। उससे प्रार्थना करो, उससे विनय करो, उससे निवेदन करो। क्या नहीं दे। एक पत्र है, अनिमा रक्षित, जिस बेटी ने पत्र लिखा है पहले उसका फोटो, फिर एलईडी पर आप फोटो देख सकते हैं। तो जिसने पत्र लिखा, अब उसका पत्र अनिमा रक्षित, स्वामी प्रताप कुमार रक्षित, मालदा पश्चिम बंगाल से है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मालदा पश्चिम बंगाल से आई हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मालदा पश्चिम बंगाल से कथा सुनने आई हैं। अनिमा रक्षित, स्वामी प्रताप कुमार रक्षित, मालदा पश्चिम बंगाल से हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम अपने भोले बाबा का महिमा का वर्णन करें गुरुदेव। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं बेलपत्र लेने के लिए। आपकी बातें 2021 से 22 से सुन रहे हैं, हर दिन सुनते हैं। एक दिन भी आपकी कथा ना सुने तो हमें अच्छा नहीं लगता, और हम रोज पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं। 2023 में मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ और मैंने डॉक्टर को दिखाया तो अल्ट्रासाउंड कराने पर पता चला कि पित्ताशय में पथरी हो गई है। जिस पथरी का पता चलने पर अगले सोमवार ही बाबा पर भरोसा कर डॉक्टर ने कह दिया गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन है, पित्ताशय के पास में पथरी है, इसका ऑपरेशन जरूरी है। ऑपरेशन सुनकर थोड़े से डर गए। अब करें क्या, स्त्री का जीवन है, अभी छोटा समय, कैसे हम ऑपरेशन कराएं। जानकर हमने पशुपति व्रत करना शुरू कर दिया। मैं शिवलिंग पर जल चढ़ाती, बेलपत्र रखती, फिर उस बेलपत्र पर जल को पीना शुरू किया। मैं रोज वहाँ बेलपत्र खाती, डॉक्टर की दवा भी लेती। 3 सोमवार पूरे करने के बाद मेरे ऑपरेशन की तारीख तय हुई। ऑपरेशन के लिए सारे टेस्ट करवाए और नर्सिंग होम में भर्ती हो गई। डॉक्टर ने फिर से अल्ट्रासाउंड करा, अल्ट्रासाउंड कराकर देखा तो मेरे पेट में पथरी थी ही नहीं। डॉक्टर ने कह दिया आपकी पथरी तो गल चुकी है, अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं, अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं। हम शिव को क्या दे रहे हैं?
बनो तो मैं तारा बनूं, तुम चंदा बनो तो मैं तारा बनूं, तुम चंदा बनो तो मैं तारा बनूं, तुम चंदा बनो तो मैं तारा बनूं। जटाओं में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, जटाओं में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। तुम फूले बनो तो मैं सुगंध बनूं, तुम फूले बनो तो मैं सुगंध बनूं, तुम फूले बनो तो मैं सुगंध बनूं, तुम फूले बनो तो मैं सुगंध बनूं। माला में मिलेगी ओ भोलेनाथ, माला में मिलेगी ओ भोलेनाथ, माला में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, माला में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ।
डमरू बनो तो मैं त्रिशूल बनूं, तुम डमरू बनो तो मैं त्रिशूल बनो, तुम डमरू बनो तो मैं त्रिशूल बनूं, तुम डमरू बनो तो मैं त्रिशूल बनूं। हाथों में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, हाथों में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी 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 ओ भोलेनाथ। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव से बड़े आनंद के साथ अपने मन की बात भावों के साथ आनंद से बाबा को कहें, दिल से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। जो लोग घर पर बैठकर कथा का लाभ ले रहे हैं वो घर पर ही बाबा देव अधिदेव महादेव से, भगवान देव अधिदेव महादेव से अपने मन की बात कहें, दिल से प्रार्थना करें। ये कथा जो कच्चे गांव कांकेर जिला में चल रही है 2 बजे से 5 बजे तक, आज उस कथा का तृतीय दिवस है। ये कथा तो 2 तारीख को पूरी हो जाएगी। 7 तारीख से 13 तारीख तक दिसंबर के महीने में गीतम जिला दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ कृषि मंडी चौक, गीतम कृषि मंडी चौक गीतम में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक माँ दंतेश्वरी की कृपा से सारे दंतेवाड़ा क्षेत्र में पहली कथा है, इसलिए संपूर्ण दंतेवाड़ा जिला वासियों से और क्षेत्रवासियों से निवेदन है, इस कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। एक पिताजी अपने बेटे को रोज चिल्लाते थे, बनो तो श्रवण बनो, कहाँ इधर उधर भटकते रहते हो, बनो तो राम बनो, कहाँ यहाँ भटकते रहते हो। बेटे को एक दिन गुस्सा आ गया और उसने अपने पिताजी से कहा, क्या पिताजी रोज रोज एक ही बात कहते हो, श्रवण बनो राम बनो, राम बनो श्रवण बनो, राम बनो श्रवण बनो, आज तक तुमने एक बार भी नहीं कहा कि बनो तो कृष्ण बनो। पिताजी ने कहा, बेटा मैं तुझे कृष्ण बनने को भी कह सकता हूं, पर मैं जानता हूं तू भगवान कृष्ण को समझ नहीं सका है। अभी तो भगवान कृष्ण की बाहर लीला को समझता है कि भगवान कृष्ण ने चीर चुराया, भगवान कृष्ण ने माखन चुराया, बस तू उनकी बाहर की लीला जानता है पर भीतर की लीला को तू जान नहीं सका, इसलिए मैं तुझे कृष्ण बनने को नहीं कहता। बेटे को फिर गुस्सा आ गया। बेटे ने कहा, ठीक है आप मुझे राम बनने को कहते हैं, मैं राम बनने को तैयार हूं, लाओ। दशरथ जी ने अपना सिंहासन राम जी को दिया था, तुम अपने तिजोरी की चाबी मुझे दो, अभी दो। पिताजी ने जूता उठाया और जो धोना चालू करा, ले तुझे मैं सिंहासन देता हूं, चाबी देता हूं। आज का व्यक्ति परमात्मा को जान नहीं पा रहा। बाहर से हमने देखा पर भीतर से ना जाना, भीतर से ना जाना। लोग रामायण में पढ़ते हैं कि मंथरा ने केकई को भड़काया था। बोलो सही है कि गलत है?
लोग रामायण में पढ़ते हैं कि एक मंथरा थी, उसने केकई को भड़काया था, पर पूरी रामचरितमानस को उठाकर देखिए, मंथरा एक ऐसी थी, पूरी अयोध्या में घूमती थी, घर घर जाती थी, पूरे घरों में भ्रमण करती थी, पूरे नगर में घूमती थी, हर घर में जाती थी, अवध के राज्य में भ्रमण करती थी और केकई को ढूंढने का प्रयास करती थी। रामचरितमानस में सबके जाने की कथा लिखी है। दशरथ जी गए, राम जी गए, लक्ष्मण जी गए, जानकी जी गई, हनुमान जी का भी लिखा है, सबका लिखा है रामचरितमानस में। पर केवल एक ऐसी है मंथरा जिसके मरने की आज तक कहीं कोई कथा ही नहीं। तो पूछा कि मंथरा कहाँ गई? तो भगवान राम जी से पूछा कि मंथरा कहाँ है प्रभु, बताओ। तब भगवान राम ने कहा, मैंने मंथरा से पूछा था, मंथरा काकी मैं तुझे क्या वर दूं, बोल। मंथरा कहती है, मुझे मार मत देना, मुझे जीवित रखना, कलिकाल में, द्वापर में, सारे हर युग में मैं जीवित रहूं, गांव-गांव में घूमती रहूं और कोई घर में एक मिल जाए जिसके कान भरूं और पूरे घर को तोड़ दूं, ऐसी मंथरा आज भी घूम रही है। ऐसी मंथरा आज भी घूम रही है, घर घर में आती है, केकई को ढूंढने का प्रयास करती है कि कोई राजा राम जी की नगरी में जैसे केकई मिली थी ऐसी कोई मिल जाए। तुम्हारे घर में भी रोज कोई ना कोई आता है, मिलने वाले फोन लगाते हैं, जुलने वाले मिलेंगे, ये मिलेंगे वो मिलेंगे, वो ढूंढने का प्रयास करते हैं कि इसकी कोई कमजोर कड़ी मिल जाए जिसकी मैं बुराई करना प्रारंभ करूं, घर को फोड़ना प्रारंभ करूं। होते कई लोग, ऐसा नहीं कि संसार में नहीं है, ऐसी कई मंथरा संसार में फिर रही हैं, गांव-गांव, नगर-नगर, शहर-शहर में। मंथरा का मतलब ये नहीं है कि कोई स्त्री होगी, मंथरा का मतलब वो है चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे कोई भी हो, उसके अंदर यदि बुराई का भाव है, तुम्हारे घर में आकर तुम्हारा ही खाकर तुम्हारे ही घर को तोड़ रहा है, समझ लेना कोई मंथरा आज भी तुम्हारे आस-पास में घूम रही है। निवेदन है, मंथरा भले हो जाए पर तुम केकई मत बन जाना, उसके कहने में आकर अपना घर मत तोड़ देना, अपने घर को जोड़ कर चलना, जोड़ कर चलना। और केवल मंथरा परिवार तोड़ने का काम नहीं करती, आजकल नई डिजाइन की मंथरा हो गई है जो हमारे सनातन धर्म में भी घुसकर सनातन धर्म को तोड़कर दूसरे धर्म में ले जाकर छोड़ रही है। ऐसी मंथरा भी तुम्हारे गांव में जो सनातन धर्म की बुराई करेंगे। भगवान को मत पूछो, मूर्ति पूजन मत करो, भगवान को जल मत चढ़ाओ, चलो हम तुम्हें लेकर चलते हैं, संडे को हमारे यहाँ आओ, मंडे को यहाँ जाओ, ये करो वो करो। ऐसी कई मंथरा डिजाइन में घूम रही है। मेरा निवेदन है, कच्चे गांव वालों, तुमने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली है, इसलिए इन मंथराओं से बचने का प्रयास करना। अपन भी कच्चे गांव के रहने वाले हैं, कच्ची गोटियां नहीं खेले हैं, इसलिए इन मंथराओं के चक्कर में आकर अपना सनातन धर्म मत छोड़ देना, उस धर्म को मजबूत कर कर एक लोटा जल चढ़ा, एक लोटा जल चढ़ाते रहना। हल्के फुल्के नहीं हो तुम, बहुत भारी हो। मैंने देख लिया, हमने 3 दिन में देख लिया, कच्चे गांव बहुत भारी गांव, साधारण नहीं है। ये ब्लास्टिंग में नंबर 1 है, तुरंत फोड़ देते हैं। दुनिया में तो बम कहीं कहीं फूटते हैं, यहाँ तो रोज फूटते, धड़ फट से। कच्चे गांव साधारण है, कहने में मत आना। मंथरा फिर रही है, जगह जगह जा रही है, तोड़ने का काम कर रही है। कई लोग ऐसे हैं, अपने ही सनातन धर्म में रहकर, अपना ही भोजन कर कर, अपने साथ ही रहकर अपने ही सनातन धर्म को तोड़ने का प्रयास करते हैं। बड़े बड़े सिंहासन पर बैठेंगे, बहुत बड़ा पद और औहदा प्राप्त करने के बाद भी अपने सनातन धर्म को बदनाम करने का प्रयास करेंगे। समझ जाना, समझना, समझो, समझ की जरूरत। अब इस बहन जी से पूछा जाए जो बंगाल से आई हैं,
मालदा पश्चिम बंगाल की, उनसे पूछा जाए अनिमा रक्षिता जी से कि आप शिव जी को कितने का प्रसाद चढ़ाएं, आप शिव जी को कितने का लड्डू चढ़ाएं, आप भगवान शंकर को कितने का आपने दूध चढ़ाया, तो ये बोलेंगे कि हमने कुछ नहीं, केवल पशुपतिनाथ का व्रत किया, शिव जी को 1 लोटा जल 1 बेलपत्र चढ़ाना शुरू किया और जल पीना प्रारंभ करा, साथ में दवाइयाँ भी लेती रही और बाबा की कृपा से सोमवार को ऑपरेशन की तारीख तय हुई, ऑपरेशन के लिए टेस्ट करवाए, नर्सिंग होम में भर्ती हो गई, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करा, कह दिया पेट में पथरी तो है ही नहीं, ये शिव, इसको शिव कहते हैं। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, बोलो सब बोलो, पीछे वाले भी, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे। भरोसे। हम उस पर आश्रित हो जाएं। तुम कहाँ बैठे हो, पीछे बैठे, आगे बैठे, दाएं बैठे, बाएं बैठे, तुम्हारी मर्जी पड़े जहाँ बैठो, भगवान की भक्ति जहाँ बैठकर करोगे, जरूरी नहीं कि आगे बैठोगे तो ही भगवान सुनेगा, हम साइड में बैठेंगे तो भगवान सुनेगा, भगवान के सामने बैठेंगे तो भगवान सुनेगा, नहीं। एक छोटी सी चींटी भी अगर पुकारती है तो परमात्मा दौड़ कर आता है, एक जीव भी कष्ट भोगता है, शिव को पुकारता है तो शिव आते हैं। यहाँ कांकेर में एक कथा करी थी, जैन साहब कहीं बैठे हैं, कहाँ हैं? देव कुमार जी जैन, हाँ ये बैठे। कोकपुर में क्या कथा बाजी थी, सुबह हम कथा बाजते थे, शाम को भालू बाजते थे। सुबह हम कथा कर चले जाते थे दोपहर में, जैसे ही 4 बजे 5 बजे कथा पूरी होती और लोग गए और पंडाल में जितने लोग रहते और आस-पास भालू कथा करने आ जाते, ऐसा जंगल का क्षेत्र। और कथा करने पंडाल में तो जाते भालू तो भालू, पर हमारे जहाँ हम ठहरे थे इनके घर पर, वहाँ भी आजू बाजू घूमने आ जाते मिलने के। महाराज आप इन जैन साहब से पूछना, देव कुमार जी से, जो कोकपुर कथा करा, 5 पंडाल कथा के कथा सुनने के लिए गए, जहाँ जगह मिल जाती थी वहाँ बैठ जाते थे, सेवा करते थे, कचरा मिल जाता, कचरा को उठाकर, जो भी कचरा पड़ा रहता उसको भरकर एक जगह पर ले जाकर रख देते, सब करते। अब एक दिन इनके मन में आया कि 5 कथा हो गई, बाबा ऐसी कृपा कर दे कि कथा मेरे गांव में कोकपुर में हो जाए। 5 पंडाल कथा लोग सुनते हैं, और छत्तीसगढ़ वालों की तो किस्मत इतनी ज़्यादा प्रबल है कि इनको 5 कथा सुनने के लिए छत्तीसगढ़ छोड़ना ही नहीं पड़ता, छत्तीसगढ़ में 5 कथा मिल जाती है। कई लोगों की तो एक अभी यहाँ हो गई, फिर अभी 7 तारीख से 13 तारीख तक वो गीतम छत्तीसगढ़ में कृषि मंडी चौक दंतेवाड़ा जिला में शिव महापुराण की कथा सुनने को मिल जाएगा। 7 से 13 तारीख तक 7 दिन की, और माँ दंतेश्वरी की बड़ी कृपा होगी। एक देवघर में कथा बाची, वो भी माँ
देवी की शक्तिपीठ थी। 51 शक्तिपीठ में से माता का हृदय वहाँ गिरा था। और दंतेवाड़ा एक ऐसा क्षेत्र है जो माँ सती के दंतेवाड़ा क्षेत्र में गिरे हैं। उस जिले में गितम में शिव महापुराण की कथा हो रही है, तो हमको तो लगता है कि मेरी माँ सती कृपा कर रही है जो कथा श्रवण करने का मौका है। और प्रयास करेंगे, गितम दंतेवाड़ा में जो कथा होगी उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि 7 दिन माँ दुर्गा भवानी माँ सती के एक एक स्वरूप का व्याख्यान करा जाए और शिव और सती की दंतेश्वरी माता तत्व दुनिया में लोगों को मालूम पड़े कि दंतेश्वरी माता कौन है। लोगों को मालूम पड़े कि छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर दंतेवाड़ा में जो दंतेश्वरी माता है उनका प्रागट्य कैसे हुआ। लोगों को मालूम पड़े कि दंतेश्वरी माता का स्वरूप क्या है। लोगों को मालूम पड़े कि दंतेश्वरी माता कैसी कृपा करती है। 7 दिन शिव महापुराण की कथा में जो 2 बजे से 5 बजे तक गीतम में होगी, वहां प्रयास करेंगे कि पूरा मां दंतेश्वरी पर उस कथा का रस्तस्त हो। तो ये तो शिव कृपा है भगवान शंकर की। तो कभी इनसे पूछना, देव कुमार जैन जी से, इनके मन में आया बाबा कथा का मन में भाव है, 5 पंडाल हो गए, व्यवस्था कुछ नहीं है, तू व्यवस्था कर। और शंकर भगवान ने ऐसी कृपा करी, देव कुमार जैन जी से पूछना कि बाबा ने ऐसा डमरू बजाया कि बाबा देव अधिदेव महादेव ने ऐसी कथा कराई कि पूरा कोकपुर के लोगों ने आनंद लिया। शिव पुराण की कथा कांकेर क्षेत्रवासियों ने, और वही कृपा जितेंद्र जी पे हो गई। ये शिव कृपा, शंकर कृपा। आप हृदय से उसको पुकारते हो, वो हृदय से शिव। मेरे शंकर भगवान को दुनिया के लोग कितना भी आडंबर बताएं, दुनिया के लोग दिन भर, कई लोगों की आदत है यूट्यूब पर भिड़े आएंगे, प्रचार अपना स्वयं का प्रचार करने के चक्कर में विचार करते हैं कि हम ये बता देंगे, ऐसा कर लो, शंकर जी को इतना जी चढ़ा देना, शंकर जी को 5 किलो दूध चढ़ा देना, 1.5 किलो प्रसाद चढ़ा देना, 2 किलो ये चढ़ा देना, 10 किलो ये चढ़ा देना। ना ना ना, मेरा भोला बाबा एक बेलपत्र से, एक लोटा जल से, एक चावल के दाने से, और वो भी ना हो तो 3 बार ताली बजाने से, बम बम बोलने से मेरा वो घरदानी प्रसन्न हो जाता है। उसको तुम्हारा आडंबर नहीं चाहिए, उसको तुम्हारा धन नहीं चाहिए, उसको तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, उसको तुम्हारा वैभव नहीं चाहिए, उसको तो केवल निर्मल मन चाहिए, हृदय हृदय। तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ